तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जो सुष्मिता सेन के भाई की वाइफ हैं चारू असोपा, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में उनके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कि उन्हें कैसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें कपड़े बेचने पड़ रहे हैं ऑनलाइन। तो आप लोग बताना कि मैं आपको शुरू से स्टोरी बताऊंगा, अगर आप उनके बारे में पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं कि मतलब वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। और राजीव सेन जो कि सुष्मिता सेन के भाई हैं और जो चारू असोपा, उनकी शादी कैसे टूटी और कैसे हुई। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस हाँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं न्यू और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर बात स्टार्ट होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है जो चारू असोपा है वो टीवी एक एक्ट्रेस हैं। तो उनकी ऐसा बोलते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, पहले एक एंगेजमेंट टूट चुकी है, और जो थर्ड है वो राजीव सेन के साथ उनकी शादी हुई। तो जो उनकी पहली शादी हुई थी वो हुई थी 2007 में, एक बीकानेर के कोई वो था बिजनेसमैन, तो उसके साथ हुई थी। तो ये 10 साल चली थी। उसके बाद 2016 में वो शादी टूट गई थी। और आपको पता होगा 2016 में एक सीरियल आता था स्टार प्लस से, मेरी अंगने में, वहाँ पर जो चारू काम करती थी, मतलब मेन लीड नहीं थी, मतलब साइड कैरेक्टर था। बट साइड कैरेक्टर में जो उनका एक भाई भी, जो उसका भाई का रोल कर रहा था, उसके साथ उन्हें प्यार हो गया था। और 2017 में उन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी। उसके बाद ऐसा हुआ था कि उनकी शादी वगैरह के कार्ड वगैरह सब छप गए थे। बट फिर से खबर आने लगी कि जो वो है वो आपस में साथ नहीं है, क्योंकि उनके कुछ जो है वो कंपेटिबिलिटी वगैरह के इशू आ रहे थे कि वो लोग एक साथ नहीं रह सकते, कि एक साथ मतलब उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो उन सोचो ने 1 साल बाद आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो वो चारू असोपा की शादी जो है वो टूट गई थी। उससे उनकी शादी कार्ड वगैरह सब छप गए थे, शादी होने वाली थी। बल्कि चारू ने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया वगैरह में बोला भी था कि कार्ड वगैरह सब छप गए और शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उनकी शादी टूट गई थी। उसके बाद 2017 में उनकी टूटी, 2018 में मिली थी उन्हें राजीव सेन किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। उसके बाद 2019 में उनकी हो गई थी शादी। उसके 1 साल बाद फिर से उनका ऐसा ऑनलाइन डिवोर्स की वो आने लगी थी। वो लोग सेपरेट रहने, राजीव सेन जो कि सुष्मिता सेन के भाई हैं और जो चारू असोपा हैं वो अलग अलग रह रहे। पर उन दोनों ने ऐसी र्यूमर्स को बोला कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कुछ टाइम बाद उनकी एक बेटी होती है जियाना, उसके बाद और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो डिवोर्स लेने का फैसला करते हैं। उसके बाद डिवोर्स फाइनली हो जाता है। उसके बाद अब जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है, और आपको पता होगा चारू ने बहुत सारी चीज़ें राजीव सेन के बारे में बताई हुई हैं कि मतलब उनके डिवोर्स का रीज़न क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया चारू ने कि जो राजीव सेन है वो उन पर बहुत ही ज़्यादा शक करते थे, उनके कैरेक्टर पे, क्योंकि उन्होंने दूसरे दिन से उन पर रोक टोक लगाना, उन पर शक करने स्टार्ट कर दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और उन्होंने बताया कि राजीव सेन का बिहेवियर इतना बेकार था कि मतलब जब भी उनके बीच में कुछ छोटी मोटी लड़ाई होती थी वो घर छोड़कर भाग जाते थे। हर बार का उनका यही था। वो बोलते थे कि रात को हम लड़ाई करके सोए, जब मैं सुबह देखती थी ना ही उनका सामान मिलता था और ना ही राजीव सेन मिलता था। इन्होंने इस पर यह भी बताया कि सुष्मिता सेन ने, जो उनकी भाभी लगती है और राजीव सेन की बहन है, जो कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उनको समझाने की, दोनों को ही, और स्पेशली अपने भाई को, क्योंकि मतलब उनके घर का ये मामला भी था कि मतलब बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, मतलब देख लो कुछ हो जाए, एक बार अपने रिश्ते को वो दो, मतलब आपकी एक बेटी भी है, अपने रिश्ते को एक बार और मौका देने की सोचो। उन्होंने कोशिश करी बट उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं हो पाया, तो फाइनली उन्होंने डिवोर्स ले लिया। वो कुछ टाइम के लिए जाना के लिए एक बार दोबारा आए भी थे, बट उनके बीच में कुछ सही नहीं रह पाया। तो चारू असोपा मुंबई में ही एक अलग फ्लैट में रहने लगी, जहाँ पर जो लड़की है वो उनके साथ ही रहती है। यहाँ पर जियाना जो है उनकी लड़की का नाम है राजीव सेन और चारू की। तो वहाँ पे उनका भी एक ऐसा वो आता है कि मतलब जो उसके एक्सपेंसिव है चारू के, तो चलो वो खुद ही वो करती हैं, अपने उठाती हैं। बट आज तक अभी ये सामने नहीं आ पा रहा है कि जो उनकी बेटी जियाना है उसके जो खर्चे वो राजीव सेन उठाते हैं या चारू उठाते हैं, या वो दोनों मिलकर उठाते हैं। अभी ये किसी की तरफ से क्लियर नहीं हो पाया है। तो अभी फ़िलहाल में एक चारू असोपा की जो वो यूट्यूब ब्लॉग बनाती हैं, तो उन्होंने फ़िलहाल में उनकी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई जिसमें वो सूट बेचते हुए नज़र आ रही हैं ऑनलाइन, और लोगों की सिंपैथी उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद भी, इतना अच्छा पति है, उनकी एक जो वो है पति की बहन है वो इतनी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनके बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह भी हैं अलग अलग जगह, कतर में और यहाँ वहाँ। पर वहाँ फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जो वो है वो ऐसी लाइफ जी रही है। सोचो राजीव सेन मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े तो नहीं बट हाँ फिर भी बिजनेसमैन है, उनको बहुत ज़्यादा घर है, एक दुबई में, एक इधर है, एक उधर है। फिर भी इतने ज़्यादा पैसे होने के बाद उन्हें सूट बेचने पड़ रहे हैं, उनकी बेटी को इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, तो इसलिए लोग उनसे बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज़ हो रहे हैं। बट यहाँ पर
चारू ने ये भी बताया कि कैसे अब वो मुंबई छोड़ रही हैं और अपनी जो एक्टिंग है उनसे क्विट कर रही हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि मुंबई में जिस हिसाब से मतलब सब लोगों को पता ही होगा कि मुंबई में बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पर महंगाई की बहुत ज़्यादा। वहाँ अगर फ्लैट वगैरह रह रहे हो तो वो बताएं थे कि महीने के अगर 1-1.5 लाख रुपये यहाँ पे किराए में खर्च कर रही है और बाकी चीज़ों में खर्च कर रही है। इससे बढ़िया तो वो बीकानेर में अपना एक घर लेकर उसकी EMI पे कर देंगे। इससे ये तो होगा कम से कम उनके पास अपना एक घर हो जाएगा, उनका कहना ये था। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो सही नहीं है, क्योंकि जब वो मुंबई में रेंट भी नहीं दे पा रही है और उनके पास अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? यूट्यूब से आते हैं, तो यूट्यूब से अगर वो सारा पैसा उसमें किराए में लगा देंगे, उसके बाद भी घर उनका नहीं होने वाला है, तो वो अपने लिए क्या सेविंग करेंगे, अपनी बेटी के आगे फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? तो ना ये बहुत बड़े स्टेप लगाया कि वो बीकानेर चली जाएंगी, वहाँ पे एक अपना घर खरीदेंगी ज़मीन के साथ, जहाँ पे कम से कम ये तो होगा कि अगर वो EMI दे रही हैं तो वो घर फाइनली उनका हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे मतलब अगर वो कभी इधर-उधर जाती हैं किसी काम के लिए, तो वहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जी अब जो जियाना है उनकी लड़की, जो उसका ध्यान रखने के लिए, और यहाँ पे कोई भी नहीं था मुंबई में। तो वो ये भी बोलती थी कि मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ के जाऊँ तो कैसे छोड़ के जाऊँगा, मुझे थोड़ा ऑडिशन और काम वगैरह के लिए भी जाना है। तो इस वजह से वो अब बीकानेर शिफ्ट हो गई हैं। तो वो रो भी रही थी उस दिन ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कि मतलब ये सब हो रहा है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा वेल्थी परिवार होने के बाद भी एटलीस्ट उन्हें जियाना की जिम्मेदारी तो उठानी चाहिए, क्योंकि वो बेटी वो अकेली सिर्फ वो उसकी चारू की नहीं है, वो राजीव सेन की भी है। आई थिंक मुझे लगता है सुष्मिता सेन को इस पर कुछ मतलब लेना चाहिए, कुछ मतलब मैं बोलता हूँ कुछ स्टेप वगैरह तो कुछ लेना चाहिए अपने भाई के लिए। अपने भाई को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई ऐसे रिश्ते नहीं टूटते हैं इतनी जल्दी, ये और वो। बट फिर भी चलो वो उनके घर का मामला है, वो उनके भाई बहन का मामला है, हमें उससे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट मुझे चारू के लिए ऐसा लग रहा है कि मतलब और कुछ लोग उसके लिए सिंपैथी कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी हंसी भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उसको बोल रहे हैं कि ये पहले पैसे के लिए राजीव सेन के पास आई थी, इसकी पहली शादी भी नहीं चली, इसकी दूसरी इंगेजमेंट भी नहीं चली और इसने तीसरी शादी भी तोड़ दी। तो लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम चारू में ही है, वही कुछ हमेशा बार बार गड़बड़ करते हैं, इस वजह से उसकी 3 शादी अभी तक नहीं टिक पाई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक शादी नहीं टिकी, चलो लड़के की गलती है, पर जब आपकी 3 रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं तो इट मीन्स लोगों को थोड़ा शक तो होगा कि गलती लड़की में ही है, उसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। वरना 3 बार उसके रिश्ते टूटे और हर बार लड़के की गलती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, लोग उसके पैसे के लिए भी बोल रहे हैं कि वो पैसे के लिए रोती रहती हैं, यूट्यूब से उनकी अच्छी खासी इनकम आती है, फिर भी वो सिर्फ लोगों की सिंपैथी पाने के लिए सारी चीज़ें कर रही हैं। बट जब से उनका यूट्यूब पे वो वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर वो कपड़े बेच रही हैं, तो तब से लोगों की सिंपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनके लिए और वो उनका नेम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद सुष्मिता सेन को भी लोग बहुत ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे तो सोशल मीडिया पे वो बड़ी वो बनती हैं कि मतलब चैरिटी देनी है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनती है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग बनती हैं कि मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ये है वो हैं। बट उनके घर में ही उनकी भाभी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उन्हें कुछ पता भी नहीं है और ना ही वो कुछ एक्शन ले रही है उनके लिए, ना ही वो उनका साथ दे रही है, वो अपने भाई का साथ दे रही हैं। तो आप लोग बताना आपका क्या कहना है इस पर। मुझे लगता है कि मतलब यार इनको सोचना चाहिए और स्पेशली इनको ऐसे सोशल मीडिया पर आकर फाइट नहीं करनी चाहिए, सब लोग हंसी उड़ाते हैं। तो आप लोगों को बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।